हेलो एंड वेलकम टू एस्ट्रोनॉमिक्स एंड दिस इज संदीप कोचर। बीत गया ये साल, गुजर गए वो लम्हे, नए साल में देखें चलो फिर से नए सपने। बिल्कुल देखिए, द शो मस्ट गो ऑन। जिंदगी जो है वो चलती रहती है। 2012 में कुछ आपके सपने थे और कुछ पूरे हुए और किसी का इंतजार आपका अभी तक बाकी है। तो ऐसे में जो है वो इंसान को थोड़ा सा हौसला और थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। 2013 हैज़ लॉट ऑफ प्रोमिसेस। ऑब्वियसली देखिए, माना कि हर सुबह के बाद रात होती है, पर चलता वही है जिसमें कोई बात होती है और हर इंसान में वो बात होती है। बट उसको एक जज्बे की ज़रूरत है, उसको एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, एक होप की ज़रूरत है। और एस्ट्रोनॉमिक ये शो आपके साथ जुड़ा हुआ है और आपसे मिलता है और आपको बताता है एक दोस्त की तरह कि व्हाट इज़ गुड एंड बैड। क्योंकि हर इंसान जो है, ज़रूरी नहीं कि वो चाहे वो उसको मिल ही जाए, और ये भी तो ज़रूरी नहीं कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए वो आपके लिए अच्छा हो। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में अपने आप को अवेयर रखना चाहिए। अवेकनिंग इज द की एक्चुअली फॉर एवरीथिंग। तो ऐसे में दिस एस्ट्रोलॉजी हेल्प्स यू टू प्लान योर लाइफ इन ए बेटर वे, टू गिव यू थिंग्स एज पर योर लाइकिंग। 2013 से कुछ लोग डर रहे हैं, पहले 12 से भी डर रहे थे कि 2012 के बाद शायद ये धरती नहीं रहेगी और दुनिया डूब जाएगी, पर वो तो एक मूवी का नाम था, उसकी प्रमोशन में वो बहुत काम आया नुस्खा। लेकिन 2013 के नुस्खे मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। 13 से लोगों को डर लगता है, ना जाने क्यों। 13 और वैसे भी अब तो मेरा का ज़माना आ गया है, 13 में कहाँ कोई बिलीव करता है। तो 2013 बेसिकली 13 एक अनलकी नंबर जो है वो उस तरह से वो बेचारा उसका जो है वो नाम जो है वो थोड़ा सा बिगड़ गया है, बट दैट इज़ नॉट राइट। हिस्ट्री में क्या होता है, यू नो, देयर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर कनेक्टेड विद नंबर 13। किसी कंपनी ने, जर्मन कार थी, उन्होंने लॉन्च की वो कार 13th ऑफ सम मंथ, तो वो फ्लॉप हो गई, उसका इंजन फेल हुआ या जो भी प्रॉब्लम थी। गुड फ्राइडे, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। यानी किसी को चोट लगी 13 को लगी, कहीं भूकंप आ गया, कहीं पे वोल्केनोज आ गए, 13,000 भी। तो ऐसा नहीं कि वो खाली 13 को हुए थे, देयर वर अदर डेज ऑल्सो इन 31 डेज ऑफ द मंथ। बट वो 13 के साथ कुछ ऐसा अनलकी नंबर था ये कि वो बेचारा अनलकी हो गया क्योंकि उसका नाम जो है वो खराब हो गया। तो आपको बिल्कुल भी नंबर 13 से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं किसी और तरीके से भी आपको समझा सकता हूँ कि 13 इज ए नंबर जिसका टोटल आता है 4, एंड 4 जो नंबर है एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग इट टॉक्स अबाउट राहु। अब राहु से इंसान डर जाता है, क्यों? क्योंकि राहु के बारे में कोई कुछ बता नहीं सकता। राहु इज समथिंग विच इज ए शैडोई प्लैनेट। वो एक फिजिकल प्लैनेट है ही नहीं। मून के बेसिकली जो 2 नोड्स हैं, जब वो एक्सेस कट करता है अर्थ की, तो एक है केतु एंड एक है राहु। राहु टॉक्स अबाउट माया, राहु टॉक्स अबाउट इल्यूजन वेयर यू कैन नॉट जज। पॉलिटिशियन में कौन जा सकता है या कौन पॉलिटिशियन बन सकता है? पॉलिटिक्स में कौन जा सकता है? जिसका राहु रूल हो, वो इंसान, जिसका राहु स्ट्रांग हो, वो इंसान पॉलिटिक्स में जा सकता है। बिकॉज पॉलिटिक्स में कितनी पावर है इसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता। कोई इंसान एक MP है लेकिन उसकी दोस्ती जो है वो एक मिनिस्टर से है या एक प्राइम मिनिस्टर की फैमिली को बिलोंग करता है, तो ही विल बी हैविंग मोर पावर देन दैट। तो राहु इज ए प्लैनेट विच टॉक्स अबाउट इल्यूजन। तो ये जो दुनिया है ये भी तो माया है, और माया संसार में हम लोग चल रहे हैं। तो राहु गिव्स यू लॉट ऑफ पावर बिकॉज वो बहुबलम कहता है, एंड ड्यूरिंग द दशा एंड अंतर्दशा ऑफ राहु द पर्सन मे बी गेटिंग लॉट ऑफ illusion basically that I can do that, I can do this। तो कहते हैं कि अगर सोचोगे नहीं तो होगा कैसे, और करोगे नहीं तो होगा कैसे। तो during 2013 you may be getting lot of ideas, you could be getting with lot of energy to perform and do something better in life, which according to me is very good। तीसरी बात यह है कि 2013 को जब हम टोटल करते हैं, द टोटल कम आउट टू बी नंबर 6, द प्लैनेट ऑफ लव। वीनस है ये। शुक्र है कि शुक्र है, अगर शुक्र नहीं होता तो सबकी वाइफ आपको एक जैसी लगती है। लेकिन वीनस मीन्स whatever is beautiful and best. Music, dance, drama, acting, painting, fashion, passion, anything which is beautiful and creative is ruled by Venus। जिस इंसान का वीनस स्ट्रांग होता है उसको सबसे ब्यूटीफुल घर मिलता है, उसको सबसे बड़ी गाड़ी मिलती है, उसकी वाइफ पूरे मोहल्ले में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। और जो जिसका वीनस बेचारा अनलकी थोड़ा सा रह जाता है तो बेचारा वो दिखता रहता है। बट एनीवेज, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ब्यूटीफुल वाइफ तो नेबर की होनी चाहिए, खुद की वाइफ तो एकदम समझदार और केयरिंग होनी चाहिए, उसी से ज़िंदगी हमारी बनती है। तो इसी ज़िंदगी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, नए सपनों को देखते हुए और नई प्लानिंग के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए और भूल जाना चाहिए वो पुरानी रात को, उस बात को जिसने आपको डिस्टर्ब किया है। बिकॉज देयर इज ऑलवेज ए बिगनिंग और द शो मस्ट गो ऑन। तो जी बिजनेस के सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने राशि के सिलसिले को और देखते हैं कि आने वाला वर्ष हर महीने आपकी जिंदगी में क्या जोड़ रहा है और आपको क्या दे रहा है और क्या आपसे लेने की कोशिश कर रहा है। मेष राशि से शुरुआत हो रही है आपके साल की, और एरीज जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल मूड में है। बिकॉज व्हेन यू फील गुड अबाउट थिंग्स देन यू कैन परफॉर्म, इट इज ऑल इन द माइंड विच इज सो ब्यूटीफुल। तबीयत आपकी ठीक नहीं है लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं बिकॉज यू आर फीलिंग गुड अबाउट समथिंग विच इज वेरी गुड। तो इंसान को कोई वजह तो ढूंढ लेनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से जिंदगी में मुस्कुराने की आदत जरूर डालो, और ना मिले कोई वजह
तो आईना ही देख डालो, ये शेयर मैंने आपके लिए लिखा था। तो दिस इज समथिंग यू नीड टू शेयर विद एवरीवन। एट द सेम टाइम यू कुड बी गेटिंग करियर ग्रोथ बिकॉज योर मार्स हैज बिकम एक्सॉल्टेड इन 10th हाउस, विच इज सो पावरफुल। सो अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन और रिकॉग्निशन आपका मिलने वाला है, विच इज गुड थिंग टू हैव। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो आपकी अगर शादी हो चुकी है तो थोड़ी सी मेहनत बॉस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि वाइफ जो है वो ससुराल में मायके चली जाऊंगी, हाँ ससुराल में तो रहती है बेचारी, तुम देखते रही हो। अगर आपने उससे बात नहीं करी तो फिर आप देखते रह जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि 2.5 साल के लिए शनि आपके 7th हाउस में विराजमान है। तो यू नीड टू मेंटेन द कम्युनिकेशन। और अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे लगता है कि एरीज के लिए बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ सैटर्न इज फेवरेबल इन दैट मैनर, सो यू कुड बी गेटिंग गेन्स थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर, यू कुड बी गेटिंग गेन्स थ्रू इवन स्टील, एंटरटेनमेंट सेक्टर कुड बी ए गुड ऑप्शन, इवन यू कैन गो फॉर पावर। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक्सपर्ट की सलाह तो जरूरी है। तो दर बर दर यू कुड बी गेटिंग, ये वो एरियाज हैं जो आपके लिए फेवरेबल हैं। तो बिना रिस्क लिए और एक्सपर्ट की सलाह के साथ आप चलेंगे तो ये 2013 जो है इट विल बी वन ऑफ योर बेस्ट ईयर। वृषभ राशि यानी टॉरस, यू कुड बी गेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स एज पर योर लाइकिंग, क्योंकि यहाँ पे करियर में एडवांसमेंट आपका भी होगा। उसकी वजह बहुत सारी है। पहली वजह यह है कि पिछले 2012 में आपको लगा कि आप कहीं के नहीं रहे। उसकी वजह ये थी कि राहु और केतु का ट्रांजिशन आपके मून के ऊपर से जा रहा था। केतु वाज ऑन द मून। तो यहाँ पे छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, कुछ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया था, और कुछ दोस्त बन के मिले मुझको मिटाने वाले टाइप का गजल आपने रिवाइंड कर करके सुना कितनी बार। तो ऐसा कोई सिचुएशन चल रहा था। बट नाउ इट कुड बी अ टाइम विच विल बी एज पर योर लाइकिंग, स्पेशली फ्रॉम 14th ऑफ जनवरी व्हेन राहु विल बी मूविंग टू नेक्स्ट हाउस। और नेक्स्ट साइन वो कौन फंसेगा वो मैं आपको बताऊंगा। एट द सेम टाइम यू कुड बी गेटिंग सम एसोसिएशन इन पार्टनरशिप। तो हो सकता है कि कोई आपकी पार्टनर बन जाए और आपका बिजनेस जो है वो 2+2 22 हो जाए। तो दैट कुड बी ए वेरी गुड आइडिया। और सबसे बड़ी बात यह है, पर्सनल लाइफ के बारे में बताना चाहता हूं कि शादी का वक्त आपका चल रहा है। मैंने बहुत मेहनत करी पिछले मई ऑनवर्ड 2012 से, आपको कन्विंस करता रहा कि शादी कर लीजिए प्लीज़। कितने लोगों की कर ली, हो गई, और जिससे आप करना चाहते थे उसकी भी हो गई। लेकिन अब वक्त अभी भी है और मई तक 31 तक आप कर सकते हैं अगर आप यू आर विलिंग टू गेट मैरिड। और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता सकता हूं कि यू कुड बी गेटिंग गेन्स थ्रू बैंकिंग, you could be getting gains through pharma, even I think agriculture could be a good option। entertainment में भी आपको कोशिश करना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो प्लस इन माइनस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट रिस्क मिनिमल हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, थोड़ा एक्सपीरियंस की सलाह उस तरह से अगर आप तालमेल बैठा के चलेंगे तो 2013 विल प्रूव टू बी ए लकी ईयर फॉर यू। मिथुन राशि यानी जमनाई, सैटर्न इज कम टू 5th फ्रॉम योर मून। तो यहाँ पे थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी बढ़ सकती है। तो ऐसे में वट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू आर गेटिंग यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आपको लग रहा है कि शर्मा जी भी और मल्होत्रा साहब भी घर जल्दी चले जाते हैं और मैं ही हूँ जो लगा रहता हूँ, तो नेवर माइंड, उनका ढैया नहीं चल रहा है। और जो भी स्ट्रेस आपको है वो 5th हाउस में सैटर्न की वजह से है। तो दिस इज द टाइम यू हैव टू हैंडल इट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम यू कुड बी गेटिंग सम काइंड ऑफ प्रपोजल फ्रॉम ओवरसीज। तो हो सकता है कि आपका कनेक्शन बाहर से हो जाए जो आप करना चाहते थे 2012 में, और वो हो रहा है 2013 में। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा मिल जाता है अगर वक्त सही चल रहा हो। सो शुड बी अ बेटर टाइम फॉर यू। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जरूर बताना चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि जिनकी शादी जमनाई की नहीं हुई, अगर आप लकी फील कर रहे हैं अपने आप को, तो वक्त आपका बीत चुका है। क्योंकि मई ऑनवर्ड्स 2020 ऑनवर्ड्स यू कुड बी गेटिंग मैरिड if you are willing to get married, so that would change your status। और अगर हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आई थिंक यू कुड बी गेटिंग गेन्स थ्रू माइनिंग, यू कुड बी गेटिंग गेन्स थ्रू टेलीकॉम, FMCG और इवन ऑटो सेक्टर कुड बी ए गुड ऑप्शन। ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो आपके लिए नेचुरली फेवरेबल हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक्सपर्ट की सलाह लेते रहिए। तो 2013 आई रियली विश फॉर यू, इट शुड गिव यू बेटर रिटर्न एंड इट कैन स्ट्रेंथन योर फाइनेंशियल पोर्टफोलियो। कर्क राशि यानी कैंसर, कैंसरियन की शुरुआत बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हो रही है। उसकी वजह यह है क्योंकि आप एक ब्यूटीफुल इंसान हैं। मुझसे अगर कोई पूछे कि कैसी महबूबा हो, चांद सी महबूबा होगी ऐसा मैंने सोचा था, तुम तो बिल्कुल वैसी हो जैसे मैंने सोचा था। क्योंकि चांद वाली जो महबूबा होती है वो होती है जिसका कर्क राशि होती है। दे आर द मोस्ट केयरिंग एंड लविंग पीपल। उन्हीं की बात हो रही है, आपकी बात हो रही है बेसिकली। तो ऐसे हाउस वाइफ अगर किसी की मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी बन जाती है, क्योंकि शादी होने के बाद उसको अपनी माँ की याद नहीं आती, विच इज़ सो गुड। और ऐसे हस्बैंड अगर आपको हाउस हस्बैंड मिल जाए, वैसे होते नहीं है तो वो दे आर द ब्यूटीफुल हस्बैंड, बिकॉज वो क्या करते हैं अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को सुबह, यही कुछ ऐसे लोग हैं बेचारे जो सुबह उठ के चाय या कॉफ़ी का कप अपनी वाइफ के लिए बनाते हैं, विच इज़ सो ब्यूटीफुल। खैर बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को। तीसरी बात यह है कि वो साल है जिसमें आपके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेंगी, जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं आपकी, बिकॉज शनि का ढैया आपके लिए शुरू हुआ है। तो मन कर रहा है कि मैं कुछ और करूँ और ये मुझे करने नहीं दे रहा है। तो ये हालत और हालात जो हैं, यानी दशा और दिशा जो है, वो आपको किसी तरह से रोके हुई है। बट इट इज नेवर माइंड, इट इज ऑल राइट। बेसिकली उसको एक्सेप्ट करिए। मंगल आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मास से शुरुआत हुई आपके साल की,
Mars is exalted, which is expecting you. So there could be some kind of energy which is coming your way, but वो aggression है. तो तकरीबन अभी तो शुरुआत के साल में ऐसा हो रहा है. But towards the mid of the year, I think you could be getting lot of things because Rahu will be moving 6 from your moon, which is supposed to be 4th में आ जाएगा, which is supposed to be a time of change. तो ये तकरीबन एक साल है 14 जनवरी से. You may not feel good about something, but it is all right. तो वहाँ पे कुछ changes होंगे और कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है. तो I think it will be good for you. और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता सकता हूँ कि ये साल आपको एमएनसी से फ़ायदा हो सकता है, पीएसयू से फ़ायदा हो सकता है, इवन ऑयल एंड नेचुरल गैसेस कुड बी गुड फॉर यू. और माइनिंग में भी कोशिश की जा सकती है. लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक्सपर्ट की सलाह लेते रहिए. तो फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम करेंगे आपकी बाकी बची हुई 8 राशियों के बारे में और बताएंगे कि 2013 में क्या छुपा है आपकी किस्मत का राज. मगर आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. तो 2013 में नए सपने, नई शुरुआत और नई सोच. कुछ लोग डिप्रेस हुए, कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो गए कि कहा तो था कि 2012 में होगा और हुआ नहीं. देखिए, देश काल और पात्र से ज्योतिष होता है. मुझे क्या पता था कि आप वहाँ हैं और आपका सरनेम ये है और आप करना कुछ और चाहते हैं और आपकी जो डिस्ट्री में है वो कुछ और है. तो यानी तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है. तो ये जो ज़िंदगी का सिलसिला है, फलसफा है, ये ऐसे ही चलता है. तो ऐसे में इंसान को चलते रहना चाहिए बिकॉज परिवर्तन ही संसार का नियम है. तो जो हुआ है वो आगे नहीं होगा क्योंकि उसमें जो है वो परिवर्तन आ चुका है. 2013 जो है बेसिकली यही लेकर आ रहा है इन ए पॉजिटिव मैनर. और सिंह राशि की बारी है. लियोज आर ऑलवेज किंग और कभी झुकते नहीं है, भले ही कोई झुक जाए. तो दिस इज वेरी गुड. और आपकी शुरुआत भी इसी ब्यूटीफुल तरीके से हो रही है बिकॉज योर रूलर सन इज इन 5th हाउस, हाउस ऑफ अथॉरिटी, पोजीशन एंड रिकॉग्निशन. तो दैट विल हेल्प यू टू ग्रो इन ब्यूटीफुल वे, विच इज वेरी वेरी गुड. द ट्रांजिशन राहु इन केतु विच वॉज डिस्टर्बिंग अ बिट, यू नो, इट विल मूव फ्रॉम 14th of January टुवर्ड्स नेक्स्ट हाउस. पीछे चलता है राहु उल्टा, आई डोंट नो व्हाई. एनीवेज, तो वो 3rd हाउस में आ जाएगा विच इज कंसिडर्ड टू बी गुड. 3rd हाउस राहु मतलब बाहुबलम. आपको गलतफहमी के शिकार हो जाएंगे आप कि मैं किसी का भी शिकार कर सकता हूँ. अच्छा थॉट है. तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी इनिशिएटिव, आपकी प्लानिंग, आपकी कोशिश, आपके एफर्ट आपको सक्सेस देंगे 2013 में, विच इज सो ब्यूटीफुल. और मुझे लगता है कि शादी तो आप नहीं करेंगे, लेकिन अगर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए क्योंकि जब मैंने कहा था तब आपने नहीं करी. मई 2012 तक आपका टाइम था. अब शुरू होगी आपकी जो बातचीत 2013 में ऑनवर्ड्स. दैट विल बी टाइम व्हेन यू मे गेट सम प्रपोजल. और अगर आप कोई प्रपोजल आ रहा है तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए क्योंकि अगर ये भी मिस कर दिया तो फिर मिस कोई नहीं बचेगी क्योंकि सब मिसेज होने वाली हैं. ये तो मजाक था. और तीसरी बात मैं आपको जरूर कह सकता हूँ कि इफ़ यू वांट टू बाय ए न्यू कार द टाइम इज ऑन. हो सकता है कि नए साल के आगाज़ में आपको लग रहा है कि दिस इज द टाइम कि मैं कुछ सरप्राइजेस दूँ वाइफ को, अपनी खुद की वाइफ को, विच इज सो ब्यूटीफुल. तो लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट और लग्जरी और अपग्रेडेशन ऑफ लाइफ स्टाइल इज समथिंग विच आई कैन सी इन योर लाइफ विच इज सो ब्यूटीफुल. और ब्यूटीफुल से याद आया कि इन्वेस्टमेंट हम कहाँ करें. देखिए, मुझे लगता है कि आपको गेन्स मिलने वाले हैं थ्रू PSUs. यू कुड बी गेटिंग गेन्स थ्रू कमोडिटीज. यू कुड बी इवन गेटिंग गेन्स थ्रू IT सेक्टर. और FMCG में भी कोशिश करें आप. लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक्सपर्ट की सलाह तो बिल्कुल लाजमी है और ये भी एक एक्सपर्ट है, लेकिन इसके अलावा भी जो एक्सपर्ट है उनकी अगर आप एडवाइस लेंगे तो इट विल हेल्प यू टू गेट बेटर रिटर्न्स इन 2013. कन्या राशि यानी वर्गोस, द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल ऑन अर्थ. जब भी मैं कन्या राशि वालों के लोगों से मिलता हूँ या हॉरोस्कोप आता है तो मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ क्योंकि मैं डरता तो वैसे नहीं हूँ, लेकिन डरता इसलिए भी हूँ क्योंकि इनको समझना और समझाना दोनों डिफिकल्ट है. क्योंकि जो इंसान कहे कि आई एम ऑलवेज राइट तो फिर उसको कौन बताएगा कि बॉस यू आर नॉट राइट. तो एम आई राइट और एम आई राइट, तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनज़र ये साल मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी बदलेंगी. पहली बात यह है कि अभी आपने डिसाइड कर लिया है कि बहुत हुआ, मुझे खुद का घर लेना ही है. लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि करियर में कुछ बेटरमेंट यहाँ पे होने वाला है. वजह, सबसे बड़ी वजह यह है योर मर्क्यूरी इज बिकम स्ट्रॉन्ग एंड देयर कुड बी सम चेंजेस इन योर लाइफ. और वो साल के फर्स्ट क्वार्टर में ही वो परिवर्तन आने की संभावना है. तो पैकिंग की तैयारी रखिए एंड आई थिंक यू आर हेडिंग फॉर ए वेरी गुड चेंज दैट वे. तो प्रोफेशनली इट वुड बी वन ऑफ योर बेस्ट टाइम. और राहु 2nd हाउस में आ जाएगा, छप्पर फाड़ के देने की तैयारी भी करता है वो. तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स के लिए भी आप तैयार रहिए. पर्सनल लाइफ के बारे में जरूर बता सकता हूं कि अगर शादी करने में वाकई ही आप इंटरेस्टेड हैं और नहीं हुई है, दोनों जरूरी है क्योंकि आजकल तो लोग दूसरी शादी की बातें करने लगते हैं. यू नो, प्लीज़ बताइए संदीप जी, आई एम फेड अप विद माई वाइफ या माई हस्बैंड, वो लोग भी तो आते हैं, तो अब मैं क्या करूं. देखिए, ऐसा नहीं होता है. कहते हैं रब ने बना दी जोड़ी, तो यू हैव टू एक्सेप्ट एंड एडजस्ट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और हमारा जो अब ये जो सिस्टम है, मीटर जो है वो बिल्कुल वर्क नहीं करता है एडजस्टमेंट में. तो दिस इज नॉट गुड. तो मेरे ख्याल से आपकी शादी जो है मई तक हो सकती है अगर आप बैचलर हैं तो, एंड दैट विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ. अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मुझे लगता है कि गेन्स आपको मिलेंगे थ्रू
gold and silver, you could be getting gains through FMCG, you could be getting gains through banking, एवं फर्मा और कमोडिटीज़, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो नेचुरली आपको गेंस देने की कोशिश करेंगे, बट एक्सपर्ट की सलाह बहुत ज़रूरी है. तो इफ़ यू कैन प्लान थिंग्स इन अ बेटर वे, और रिस्क में जाने से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी भी 7.5 ही आपकी चल रही है, तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स करना चाहिए. रेस्ट एवरीथिंग इज ऑल राइट, एंड आई रियली विश दैट 2013 शुड बी वन ऑफ योर बेस्ट ईयर. तुला राशि यानी लिब्रा. लिब्रंस की शुरुआत बहुत ही क्योंकि आपको मैं ब्यूटीफुल कहना चाह रहा था, लेकिन मैं रुक गया हूँ, अपने आप को रोक लिया है एक्चुअली मैंने, क्योंकि लिब्रंस जो हैं दे आर द मोस्ट पैशनेट पीपल, दे आर द मोस्ट केयरिंग एंड लविंग ऑल्सो, बिकॉज प्यार बांटते चलो, यू नो, यू बिलीव इन लव विच इज़ सो ब्यूटीफुल. लेकिन देखिए कुछ चीज़ों पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बेसिकली अंकुश लगाना पड़ेगा, तो बहुत ज़रूरी है. यानी अब क्या वजह बताऊँ तुझे बेवफाई की, मौसम का कसूर था या फिर तनाई थी, ये शेर मैंने आपके लिए लिखा था, और इसलिए लिखा था कि वजह चाहे कोई भी हो, बेवफाई नहीं होनी चाहिए. तो ये 2013 में कम से कम एक रिजोल्यूशन आप मेरे कहने पर ले लीजिए, विच विल बी गुड फॉर यू. एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये वो साल होगा जिसमें बहुत सारी ट्रेनिंग या कुछ एजुकेशन को अपग्रेड आप करना चाहेंगे. तो आपको भी लगना चाहिए, यू नो, मेरे कलीग्स ने MBA किया हुआ है, मुझे भी अब कर लेना चाहिए, और आई थिंक एग्जीक्यूटिव बहुत सारी अब तो ऑप्शंस हमारे पास ओपन है, तो यू कैन कंटिन्यू दैट विद योर जॉब और प्रोफाइल, सो विच इज़ वेरी गुड एंड इट विल हेल्प यू टू ग्रो एज वेल इन योर प्रोफेशनल लाइफ. शनि के 7.5 आपकी चल रही है. तुला राशि वालों के चांद के ऊपर से शनि जा रहा है, इज गिविंग यू लॉट ऑफ स्ट्रेस, बट अकॉर्डिंग टू मी इट कुड बी ए गुड स्ट्रेस, बिकॉज इफ यू आर ऑन द राइट ट्रैक. 7.5 से लोग डरते हैं, लेकिन डरना उन्हीं को चाहिए जिनका ट्रैक ठीक नहीं है. So if you are following do's and don'ts in life, then believe me, it could be a good stress for you. You could be getting some better opportunities or responsibilities, and it will convert to opportunities which will help you to grow in your life. शादी में थोड़ा सा यहाँ पे ये है कि शादी तो आपकी हो गई थी आपके चाहने या ना चाहने की वजह से, क्योंकि जब वक्त आता है तो जो इंसान चाहे या ना चाहे वो चीज़ हो ही जाती है. यू हैव टू गिव क्वालिटी टाइम एट होम, बिकॉज व्हेन सैटर्न इज ट्रांजिटिंग ऑन योर हेड, इट इज रिस्पेक्टिंग 7th हाउस. रिलेशनशिप में थोड़ी सी आग लगी हुई है, तो थोड़ा सा वार्मथ ऑफ लव एंड केयर, थोड़ी सी कम्युनिकेशन इफेक्टिवली, थोड़ा सा हंसी मजाक, थोड़ा सा दोस्ताना रवैया आपको अपनाना चाहिए. दैट विल बी गुड फॉर यू. इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आई कैन से you could be getting gains through entertainment, you could be getting gains through agriculture sector, pharma could be good for you, commodities can be a good option, even MNCs can give you better returns. long term के हिसाब से एक्सपर्ट की सलाह तो ज़रूरी है. तो I really wish 2013 should be one of your best year. वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियंस जो हैं वो कुछ बताने के मूड में नहीं रहते हैं, तो आपको भी मैं क्या बताऊं. देखिए जब तुम नहीं बदले वक्त के हिसाब से, तो वक्त कैसे बदलेगा तुम्हारे हिसाब से. ये शेर मैंने ही लिखा था, आपने सुना होगा शायद. तो ये मैंने इसलिए लिखा था कि जितने वृश्चिक राशि के लोग हैं बेचारे, वो पिछले 1.5 साल से बेचारे बन चुके थे. किसी ने जॉब बदला, किसी ने बिजनेस को चेंज किया, किसी ने घर बदल लिया, किसी ने शहर बदला, किसी ने वाइफ ही बदल दी, बिकॉज इट वॉज ऑल रॉन्ग डिसीजन एट द रॉन्ग टाइम. क्योंकि राहु का ट्रांजिशन आपकी राशि के ऊपर से जा रहा था 1.5 साल के लिए, 14 जनवरी तक है, और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा. यानी यू आर हेडिंग फॉर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेज. और 1.5 साल में जो आपकी ग्राइंडिंग हुई है एक्चुअली, वो उसने आपको एक बॉय से एक मैन बना दिया. गर्ल थी तो वुमेन बन गई होंगी आप. तो दिस इज सो ब्यूटीफुल. और ब्यूटीफुल से याद आया कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो 14 जनवरी के बाद जब रास्ते खुल जाएंगे, आपका माइंडसेट दोबारा ठीक हो जाएगा, एंड यू विल स्टार्ट स्माइलिंग अगेन, देन दैट विल हेल्प यू टू गेट मैरिड. करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जरूर कह सकता हूं कि जो फोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा रही थी, उसमें क्या होगा कि हो सकता है कि आपको कंपनी की तरफ से एक सेक्रेटरी मिल जाए जो बहुत ब्यूटीफुल हो, या अगर हैंडसम चाहिए, डिपेंड करता है कि आपको कौन चाहिए, तो वो एक सबऑर्डिनेट्स या आपके आसपास जो हैं वो लोग आपको सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे. तो दिस इज ए गुड टाइम, एंड आई थिंक यू आर फीलिंग विद लॉट ऑफ एनर्जी. तो दिस इज अ टाइम टू टेक इनिशिएटिव. यानी करोगे नहीं तो होगा कैसे, ये बात मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूँ, और अब करने का वक्त आ चुका है, तो कर लीजिए. इट विल हेल्प यू टू ग्रो प्रोफेशनली ऑल्सो. और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता सकता हूं कि आपको गेंस मिलने की पूरी यहाँ पे संभावना मुझे नजर आ रही है. थ्रू MNCs यू कुड बी गेटिंग गेंस थ्रू ऑयल एंड नेचुरल गैसेस. माइनिंग में भी कोशिश की जा सकती है, बिकॉज राहु का ट्रांजिशन आपके 12वें में चल रहा है. दैट कुड बी गुड फॉर यू. इवन FMCG कुड बी ए गुड ऑप्शन लॉन्ग टर्म के हिसाब से. एक्सपर्ट की सलाह लेते रहिए. तो फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आपकी बाकी बची हुई 4 राशियों के बारे में, और ये भी बताएंगे कि 2013 में क्या छुपा है आपकी किस्मत का राज, और आप जो चाहते हैं वो होगा कि नहीं. लेकिन आप कहीं मत जाएगा, हम यूं गए और यूं आए. आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. तो 2013 में नई सोच, नई अप्रोच और नई कोशिश, ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में. तो ऐसे में इंसान को लाचार और
नहीं होना चाहिए, इससे बढ़िया है आप अचार खाइए, स्पाइस इज अ वे ऑफ लाइफ। तो दैट शुड गिव यू सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी आपकी अप्रोच ही जिंदगी में बहुत कुछ आपको देने की कोशिश करती है। तो एफर्ट और होप बोथ आर इंपॉर्टेंट, और मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट। तो ये जो शो है एस्ट्रोनॉमिक्स बेसिकली करता क्या है, यही तो करता है। क्योंकि अगर जो लोग टोटकों पे चल रहे हैं वो उनकी जिंदगी वहीं पर रुक जाती है, चौराहे पर रख के आएगा और पीछे मुड़ के मत देखिएगा, किसी ज्योतिषी ने आपको बता दिया, या गड्ढा खोद के दबा दीजिए, पता चला लोगों ने आपको पकड़ लिया यहाँ क्या कर रहे थे आप। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बनी नहीं है आपके लिए। तो यू हैव टू ग्रो अप। ये पुराने ज़माने की कुछ रूढ़िवादी चीज़ें हैं जिसको हम अंधविश्वास की कैटेगरी में डाल देते हैं, तो आपको उससे बाहर निकलने की जरूरत है। 2013 में कम से कम एक रेजोल्यूशन आप मेरे कहने में कर लीजिएगा कि अब हम कोई टोटका नहीं करेंगे, क्योंकि अगर टोटके से कुछ होता तो अगला प्रधानमंत्री देश का एक ज्योतिषी बन जाता, जो ना तो आज तक बना है, कल हो सकता है बन जाए, क्योंकि कोशिश तो मैं भी कर रहा हूँ। एनीवेज, तो धनु राशि की बारी है, और सैजिटेरियंस जो हैं दे आर ब्यूटीफुल पीपल, और हैंडसम भी हैं, क्योंकि यू आर मोर फोकस्ड। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच आई रियली लाइक अबाउट यू। यानी आप किस गली जा रहे हैं ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, और तुझे क्या चाहिए ज़िंदगी ये कौन बताएगा। तो सैजिटेरियन जो हैं जिनको सब कुछ पता होता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा फेवरेट जो स्टेटमेंट है कि डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट देन स्पीड। तो ये जो 2013 है इसमें ना सिर्फ आपके पास डायरेक्शन है, आपके पास स्पीड भी है। यानी तेरे पास, मेरे पास बंगला है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बिल्डिंगें हैं, तुम्हारे पास क्या है, बोलो मेरे पास फोकस है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो फोकस से मुझे याद आया कि शादी के बारे में अगर आपके कुछ ख्यालात हो, तो ख्यालात आपके किसी के साथ मिलने वाले हैं और तब्दील हो जाएगी वो आपकी शादी में, तो आपका स्टेटस बदलने वाला है। तो बहुत इंजॉय किया आपने बैचलरहुड को, तो दिस इज अ टाइम टू इंजॉय सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट फ्रॉम मे ऑनवर्ड, सो दैट वुड बी द टाइम फॉर दैट। करियर में बेटरमेंट जरूर होगा। आज की डेट में हर इंसान शनि से डरता है, लेकिन अगर शनि किसी पे मेहरबान है तो वो आप हैं, बिकॉज 11th हाउस में जो शनि है इट इज क्लियरली गिविंग यू लॉट ऑफ गेन्स बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन थोड़ा सा कोशिश, थोड़ा सा एफर्ट, हार्ड वर्क एंड फॉलोइंग योर डूज एंड डोंट्स इन लाइफ विल यील्ड यू मोर गेन्स एंड मोर रिटर्न्स इन दिस ईयर, व्हिच इज सो ब्यूटीफुल। और मुझे लगता है कि न्यू कार्ड और न्यू अपग्रेडेशन, इवन बाइंग योर हाउस वुड बी देयर इन 2013। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको गेन्स मिलने की यहाँ पे पूरी पूरी संभावना मुझे लग रही है। थ्रू आईटी सेक्टर यू कुड बी गेटिंग गेन्स, थ्रू बैंकिंग you could be getting gains through commodities, even PSUs could be a good option for you। तो 2013 यही आपके लिए कामना है कि जो आप चाहते हैं और जो आप डिजर्व करते हैं बेसिकली वो आपको जरूर मिल जाए। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत ही जिद्दी हो आप, लेकिन मैं इसमें आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। देखिए, डिटर्मिनेशन इज द की। तो इंसान को जिद कर लेनी चाहिए कभी कभी कि यस यू आई हैव टू डू दिस। और 2000 जब भी साल की शुरुआत होती है इंसान रेजोल्यूशन लेता है, तो वो भी तो एक जिद है, लेकिन हम भूल जाते हैं उसको एक हफ्ते के अंदर। दिस इज नॉट गुड, तो नीड टू प्लान इट। और मकर राशि वाकई एक बड़ी राशि है। शाहरुख खान का भी मून साइन बेसिकली यही है, तो वो भी देखिए शाहरुख, लेकिन वो कभी रुके नहीं। तो इंसान को हमेशा लगे रहना चाहिए। हमेशा कहा जाता था कि आप तो छोटे पर्दे में हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और वो छोटे पर्दे से बड़े पर्दे के सबसे बड़े वाले बन गए। तो दैट मीन्स इफ यू हैव द ड्रीम इन यू देन इवन यू कैन डू दैट। तो आपकी भी तो वही वाली राशि है, वेरी गुड। और नंबर 10 है, और 10 वाला जो है वो 10th हाउस में आता है एज पर द ज़ोडिएक, और 10 इज अ ज़ेनिथ वेयर इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। सो दीज ड्रीम्स एक्चुअली, सपने देखोगे नहीं तो पूरे होंगे कैसे, और सपने वही होने चाहिए जो आपको सोने ना दे। तो ये जो बहुत अच्छी जो स्टेटमेंट है, जो ये आपको फॉलो करनी चाहिए। आपका जो रूलर है शनि वो एक्सॉल्ट हो चुका है इन 10th हाउस, हाउस ऑफ प्रोफेशन, विच शुड बी वन ऑफ योर बेस्ट टाइम। करियर में बेटरमेंट होगा, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर लेंगे, मल्टीफेसेड पर्सनालिटी के तरह लोग आपको याद करेंगे, विच इज सो गुड। और मैरिज आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, उसका भी वक्त चल रहा है, तो मैं आपको क्यों जाने दूं। तो आई थिंक दैट कुड बी अ गुड टाइम, एंड दिस इज अ टाइम टू गेट लॉट ऑफ लग्जरीज। तो हो सकता है कि एंटरटेनमेंट में जो लोग हैं उनको फायदा होगा, नहीं तो बहुत सारी चीज़ों से आप एंटरटेन हो जाएंगे इन 2013। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि आपको स्टील से फायदा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कुड बी गुड फॉर यू, एंटरटेनमेंट कैन बी गुड फॉर यू, एंड इवन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कैन गेट यू बेटर रिटर्न्स। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। एक्वेरियस की शुरुआत जो है वो प्यार और मोहब्बत के साथ हो रही है। तो यू मे फॉल इन लव विद समवन विच इज सो ब्यूटीफुल, बट ये भी तो जरूरी है जानना कि वो प्यार किसका है और उसे चाहता कौन है। तो यू हैव टू चेक योर हॉरोस्कोप बिफोर फॉलिंग इन लव, नहीं तो कई बार खूबसूरत मोड़ देना पड़ता है, ये जरूरी है। लेकिन एक्वेरियस जो है उनको समझाएगा कौन, बिकॉज यू आर ऑल्सो रूल्ड बाय अ साइन विच इज अ एरी साइन। तो इज ऑल इन द माइंड फॉर यू, इट इज ऑलवेज इन द माइंड। तो ऐसे में कुछ चीज़ों को आपको हैंडल करना पड़ेगा इन डिफरेंट फैशन। और देखिए, कुंभ राशि जो होती है वो 11th हाउस होता है, द हाउस ऑफ गेन्स। तो यू आर ऑलवेज फोकस्ड टुवर्ड्स गेन्स। तो ये तो अच्छी बात नहीं है, और भी तो गम है जमाने में लाभ के सिवा, और लाभ को उल्टा करते हैं तो क्या बनता है, भला। तो थोड़ा सा भलाई आप 2013 में जरूर करें, ये गुजारिश मैं आपसे जरूर करूंगा, बिकॉज दैट विल गिव यू लॉट ऑफ मेंटल पीस एंड कंटेंटमेंट विद मनी कैन नॉट बाय। और मुझे ये भी लग रहा है कि करियर में जो चेंजेस आपके आ रहे थे, जो आते आते
कब आएंगे ना जाने क्यों, ना जाने कब एक्चुअली गाना था, तो वो जो है वो गाने लगेंगे आप फ्रॉम 14 जनवरी ऑनवर्ड्स। देयर कुड बी सम चेंजेस आपके हिसाब से होंगे, क्योंकि अभी तक फोर्स चेंजेस हो रहे थे, तो दैट विल बी गुड फॉर यू। यू कुड बी गेटिंग गेम्स बिकॉज ऑफ कनेक्शंस। तो नेटवर्किंग का जमाना है, तो ऐसे में आप अपने चीज़ों को अपग्रेड कर लीजिए, इट विल हेल्प यू टू गेट बेटर रिटर्न्स। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको गेंस मिलने की पूरी संभावना यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैसेस से हो रही है। मुझे लग रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैन बी ए गुड ऑप्शन, इवन टेलीकॉम में भी आप जा सकते हैं, ऑटो सेक्टर भी आपको गेंस जो है वो बेटर दे सकता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक्सपर्ट की सलाह लेते रहिए, एंड आई रियली विश 2013 शुड गिव यू लॉट ऑफ लकी डेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन राशि की बारी है, और पाइसेन जो है वो मछली है जो किसी के जाल में नहीं फंसती, और इसलिए नहीं फंसती है कि ऐसा नहीं कि उसे कोई नहीं फंसाता है, वो इसलिए नहीं फंसती है क्योंकि उसके पास विजडम है, उसके पास स्पिरिचुअलिटी है, एंड दैट इज द की। क्योंकि हर इंसान इतना मटेरियलिस्टिक हो चुका है, उसके पास वक्त ही नहीं है ऊपर वाले को याद करने की कोशिश। आई बिलीव इन गॉड इन माई ओन वे। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करता हूं, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो नुसरत फतेह अली खान साहब ने कहा था कि सांसों की माला में लिख दो पी का नाम। तो wherever you are, whenever you are, if you can feel the divinity, believe me, that will give you a lot of contentment and mental peace which money cannot buy. लेकिन हम लोग तो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, तो हमें तो कुछ और चीज़ें चाहिए, और मुझे लगता है कि वो चीज़ें आपको मिल भी जाएंगी। पहली बात, यू कुड बी बाइंग ए हाउस, जिसका सपना आप 2012 में देखते रहे, और रोज ये शो भी सुनते थे, और आपको लगता था कि शायद मैं ले लूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन 2013 में मुझे लग रहा है कि आपकी बात जरूर बन जाएगी। एट द सेम टाइम यू कुड बी गेटिंग सम प्रपोजल फॉर पार्टनरशिप, एंड दैट विल हेल्प यू टू गेट लॉट ऑफ कनेक्शन, जिससे आपका 2+2=22 होने वाला वक्त आपका चल रहा है, विच वुड बी गुड फॉर यू। और ये भी संभावना है कि आप कुछ डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं इन योर बिजनेस, एंड दैट विल हेल्प यू टू ग्रो एज वेल। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जरूर कह सकता हूं कि आपको फायदा हो सकता है कमोडिटीज से, आपको गेन्स मिल सकते हैं थ्रू IT सेक्टर, FMCG, ऑटो सेक्टर, एंड इवन PSUs कैन बी ए गुड ऑप्शन लॉन्ग टर्म के हिसाब से। एक्सपर्ट की सलाह लेते रहिए। तो ये तो बात हुई आपकी 12 राशियों की और आपके 2013 की। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। दीजिए संदीप कोचर को इजाजत। एक बार फिर जी बिजनेस के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और 2013 आपके लिए मंगल में हो, आप जो चाहें वही हो। देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।